हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। जी जनाब, सवाल पूछा जा रहा है जानवरों की एक कैटेगरी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, और पूछा यह जा रहा है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है साइक्लोस्टोमेटा के लिए। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोस्टोमेटा जानवरों की कौन सी कैटेगरी को कहा जाता है। जब तक ये क्वेश्चन मार्क्स हटेंगे नहीं तब तक इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक कर लें साइक्लोस्टोमेटा जानवरों की किस कैटेगरी को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है वर्टिब्रेट्स को, वो जानवर जिनकी होती है रीढ़ की हड्डी। अगर हम वर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई करें तो दो बड़ी कैटेगरी सामने आती हैं, सुपर क्लास स्पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसिस में वो वर्टिब्रेट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स को हम इंक्लूड करते हैं सुपर क्लास स्पाइसिस में, और इनकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं मछलियाँ, फिशेस। दूसरी कैटेगरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिनमें वो वर्टिब्रेट्स शामिल किए जाते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, और उसमें हम इंक्लूड करते हैं एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को और मैमल्स को। अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें नाम आया है क्लास साइक्लोस्टोमेटा का, याद रखिएगा इसका ताल्लुक है सुपर क्लास स्पाइसिस यानी मछलियों वाली कैटेगरी से। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं सुपर क्लास स्पाइसिस की, और जो 3 कैटेगरीज हैं मछलियों को, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, अब सबको तो मैं नहीं बता सकता, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसी के रेफरेंस से हम कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। चेक कीजिएगा, सुपर क्लास स्पाइसिस में आप इंक्लूड कर रहे हैं एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स यानी मछलियों को, और 3 कैटेगरीज मछलियों की, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, क्लास ऑस्टिकथाइस। अब सबसे जो ओल्डेस्ट फिशेस हैं, जो सबसे प्रिमिटिव फिशेस हैं एवोल्यूशन के एतबार से, जो सबसे पहले पानी में अपीयर हुई थी, वो हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ओल्डेस्ट फिशेस या प्रिमिटिव फिशेस इन्हें कहा जाता है। इन्हें एक और स्पेशल नाम दिया जा सकता है जॉलेस फिशेस। ये वाहिद कैटेगरी है मछलियों की जिनके माउथ में जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते, इसलिए इनको आप नाम दे रहे हैं जॉलेस फिशेस। नेक्स्ट पॉइंट है गिल्स का। गिल्स हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिनके जरिए मछलियां सांस लेती हैं पानी में। तादाद गिल्स की साइक्लोस्टोमेटा में होती हैं 7 पेयर्स। पेयर्स का मतलब यह है कि बॉडी के राइट साइड पे 7, बॉडी के लेफ्ट साइड पे 7, तो 7 और 7 टोटल होंगे 14 गिल्स। और एग्जाम्पल्स में आप याद रखेंगे हैगफिश और लैम्प्रे, जो कि इंक्लूड की जाती हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। इसके बाद आते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की तरफ। क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की जो एवोल्यूशन है वो हुई है इनसे, जॉलेस फिशेस से। ये होंगे इंसिस्टर्स, ये उनके डिसेंडेंट। याद रखिएगा क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, इनकी एवोल्यूशन होती है जॉलेस फिशेस से। और एडवांस्ड पॉइंट ये है, नया पॉइंट ये है कि इनको आप जॉलेस फिशेस नहीं कह सकते, बिकॉज इनमें जॉस की एवोल्यूशन हो गई है। जो पुरानी ओल्डेस्ट फिशेस हैं उनमें जॉज नहीं थे, लेकिन जो उनसे नई मछलियां कुछ अरसे के बाद अपीयर हुई तो उनमें जॉस की एवोल्यूशन हो चुकी थी, तो इनको आप जॉलेस फिशेस नहीं कह सकते, इनमें जबड़े मौजूद हैं माउथ में। इन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है कार्टिलिजेनियस फिशेस, क्योंकि अगर आप इनके स्केलेटन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें नरम सी हड्डियां मौजूद हैं, कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं। प्रॉपर बोन नहीं है, कोई भी हड्डी नहीं है प्रॉपर, जिसे हार्ड बोन कहा जाता है, वो नहीं है, नरम सी हड्डियां हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस का नाम उन नरम हड्डियों कार्टिलेजेस की वजह से दिया गया है। गिल्स की तादाद को देखा जाए 5 पेयर्स मौजूद हैं, 5 राइट साइड पे, 5 लेफ्ट साइड पे, टोटल 10 गिल्स होते हैं। और एग्जाम्पल्स में आपने याद रखना है जो लार्जेस्ट फिश है शार्क, रेज एंड स्केट्स को, इनको हम इंक्लूड कर रहे हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस में। तीसरी कैटेगरी क्लास ऑस्टिकथाइस, इनकी एवोल्यूशन हुई है कार्टिलिजिनियस फिशेस से। एवोल्यूशन का पैटर्न याद रखिएगा, सबसे पहले जॉलेस फिशेस, उनसे एवोल्यूशन हुई कार्टिलिजिनियस की, और उनसे एवोल्यूशन हुई है बोनी फिशेस की। सबसे जो एडवांस्ड फिशेस हैं बॉडी डेवलपमेंट के हिसाब से वो ये हैं क्लास ऑस्टिकथाइस। इन्हें आप बोनी फिशेस कह रहे हैं।
जबड़े तो इनमें मौजूद ही हैं, क्योंकि जबड़ों की एवोल्यूशन तो पहले ही हो चुकी है। एवोल्यूशन एक ऐसा फेज़ है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक दफ़ा अगर एक चीज़ इवॉल्व हो जाती है तो उसके बाद वो दोबारा से रिवर्स होके एब्सेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर जबड़े मौजूद हैं क्योंकि वो जबड़ों की जो एवोल्यूशन है वो इससे पिछली कैटेगरी में हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो एक स्पेशल पॉइंट है पिछली कैटेगरी से जो डिफरेंट है वो ये है कि इनमें जो स्केलेटन था वो कार्टिलेजिनियस था, सॉफ्ट हड्डियों से बना हुआ था। लेकिन पहली बार मछलियों में जो हार्ड बोन्स अपीयर हुई वो थी क्लास ऑस्टिकथाइस में, इसीलिए इन मछलियों को बोनी फिशेस भी कहा जाता है। गिल्स की तादाद 4 पेयर्स, 4 राइट साइड पे, 4 लेफ्ट साइड पे, टोटल 8 इसमें गिल्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं ट्राउट और सैल्मन को। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको आप अच्छे तरीके से देख लें, उन्हीं स्टेटमेंट्स में इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन बना हुआ है। गिल स्लिट्स की तादाद को देखिएगा 14 है, पेयर्स की शक्ल में लिखा हो तो 7, अदरवाइज अगर पेयर्स की शक्ल में नहीं लिखा तो फिर 14 इनमें गिल्स हैं। जॉलेस कहा जा रहा है, जॉज मौजूद नहीं है, और एग्जाम्पल्स को आप इसमें चेक कर लें। आते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। पहली स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, चेक कर लें, मेंबर्स पोजेस 6 to 15 गिल स्लिट्स। गलत लिखा हुआ है। अगर 14 से 15 लिखा होता हम इसको सही मान लेते, यहाँ 6 से 15 है, 6 तो कभी भी नहीं होते। वहां पर हमने पेयर्स की शक्ल में जरूर पढ़ा 7 पेयर्स, लेकिन यहाँ पेयर्स नहीं दिए गए, यहाँ पे उन्होंने सिंगली उसको मेंशन किया हुआ है। तो अगर यहाँ 14 से 15 लिखते तो बात समझ में आती है। अब 6 से 15 तो बहुत बड़ा नंबर का डिफरेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, माउथ इज सक्टोरियल विदाउट जॉज, बिल्कुल सही, जबड़े नहीं होते, जॉलेस फिशेज हमने इन्हें नाम दिया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी की तरफ, एम्बियोस्टोमा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, गलत। हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़ी वो थी हैगफिश एंड लैम्प्रे, जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। एम्बियोस्टोमा जो है इसका ताल्लुक है एम्फीबियंस वाली कैटेगरी से, सैलेमेंडर वाले फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो उसका ताल्लुक मछलियों के साथ नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।